हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट का ज्योग्राफी को टॉपिक को कवर करता है और इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। यूपीएससी हो या फिर पीसीएस का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है और ये हमें एक साल में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने को और उस एक्सपीरियंस का जो हम यूज करते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं कि आप हमेशा जो इंडिया का मानसून है और 3 से 4 तरह के एक्सपीरियंस करते हो आप 12 महीने में, ठीक है। मोस्टली 3-3 महीने का अगर क्लास में, जैसे विंटर, समर होता है, ऑटमन होता है, स्प्रिंग सीजन, ठीक है। तो इस हिसाब से जब टेम्परेचर और उसका प्रेशर बदलता है तो उसके मौसम में भी बदलाव होता है कि जैसे विंड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। जब विंड्स वाटर बॉडी से फ्लो करके लैंड बॉडी पे आएगी तो उसका जो है कि रेनफॉल पार्टिसिपेशन होगा। अगर लैंड से जो है कि अगर वाटर बॉडी भी जाती है तो वो ड्राई होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या होगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब आप कहेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? देखिए, करंट में जो इशू है न्यूज में है वो क्या है। देखिए, होता क्या है कि जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी होता है ना, ये जो इंडिया का नॉर्थर्न स्टेट पड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। कुछ राजस्थान का पार्ट है, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये सब में ना बहुत इस समय ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं मिड दिसंबर चल रहा है, ठीक है। और इस समय इतनी मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4 सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे भी आ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि, ठीक है। इस समय अगर आप दिल्ली में होंगे तो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जो सनलाइट इतनी तगड़ी लग रही है, नॉर्मल सा है। नहीं तो इस समय बता रहे इतनी धुंध, इतना फॉग वगैरह होते थे कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। तो इन सब चीज़ को देखते हुए जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल, यहाँ पे देखिए हमने एक सेकेंड वेट, यहाँ पे जो आप देखेंगे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसका कुछ प्रिडिक्शन आया हुआ है। जो इसके साइंटिफिक एम्प्लॉई हैं, साइंटिस्ट, वो भी अपना प्रिडिक्शन देगा। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है ना, तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतनी उससे ज़्यादा जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है रीजन बिहाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन मिड दिसंबर इन दिल्ली, इधर क्लियर, या फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इस चीज को देखते हुए हम आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इंडिया का जो मानसून होता है जो हल्का सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना करके देख लेता हूं, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने के बाद अगर हम मैप पे चलेंगे ना तो हमें जो कि विजिबिलिटी और अच्छे से हो जाएगी कि हमें कैसे पढ़ना है इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो भी हो सकती है, बट आई होप कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट और कंपटीटर के नाते इसको जानना, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। अब देखिए, जो इंडिया का है, इंडिया में जो रेनफॉल होती है ना, या फिर जो वर्षा होती है, रेन होती है, वो 3 डायरेक्शन से होती है। और ऑलमोस्ट आपका अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 90% इंडिया का जो लैंड है ना, ऐसा है ही नहीं कोई लैंड 10% छोड़ के कि वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती हो, ठीक है। कुछ ऐसी ऐसी कंट्री है कि उनके पूरे एरिया में 90% में बारिश ही नहीं होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो है हमारा, हम इसको जो पहला इंटर मानसून, जिसको हम स्पेशली मानसून सीजन बोलते हैं, देखिए वो आपका जून 1 से शुरू होता है, ठीक है। वो सितंबर अक्टूबर तक चलता है ऑलमोस्ट। तो वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, उसको साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से होता है। इज दैट क्लियर? अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो होता है अभी जो करंट में है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये जो नवंबर वाला होता है ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाला होता है, वो आपका अक्टूबर, नवंबर
और दिसंबर तक होता है, ठीक है। और जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो आपका दिसंबर, जनवरी एंड अब फेब तक का होता है। अब समझ सकते हो, बस मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने ये बाकी हैं, फिर भी इसमें हल्का फुल्का हो ही जाती है मार्च में। तो बस मार्च, अब सॉरी अप्रैल और मई, बस 2 ये मंथ छोड़ करके पूरे साल इंडिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में रेनफॉल होती है। जिसे मान लीजिए कि जो मानसून, रिटर्निंग मानसून है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, उसी के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये चलने लगता है नॉर्थन ईस्टर्न मानसून, और उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलने लगता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये किस तरफ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, हमें तो एक ही चीज। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैप बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे एरो बने हुए हैं, आप देख सकते हो, और एक मैप और है यहाँ पे, ये पहले देखिए। अब क्या है कि ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो विंड्स की डायरेक्शन है, देखिए किस तरह से जा रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको अपना हाइलाइटर ले लेते हैं। ओके, अब देखिए विंड्स का डायरेक्शन ये इस तरह से जा रहे हैं ना, देखिए देखिए ये ऐसे जा रही हैं, और कुछ जो देखिए कि आपका ऐसे ऐसे होते हुए ये इस तरह से जा रही हैं, ठीक है। और यहीं से फिर निकल करके ये इस तरह से जा रही हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो होती है इस तरह से जो डायरेक्शन होती है, इसको आप बोल सकते हो साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, या फिर मानसून सीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो मानसून जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले यहाँ केरला में एंटर करता है 1 जून को। उसके बाद यहाँ और यहाँ तक आते आते इनको जून 10 तारीख हो जाती है। अब ये जो रेनफॉल करवाती हैं, अब ये समझिए कि ये पूरा एरिया लेके फिर ये थोड़ा सा ऐसे करके ये वाला एरिया, और ये जो जाते हैं पूरा ये आपका ये वाला एरिया, फिर ये पूरा एरिया यहाँ लेकर के यहाँ से एंटर करते हुए आपका पूरा दिल्ली यहाँ तक ही आ जाते हैं, ठीक है। और हल्का फुल्का ये यहाँ से नहीं, और इस मानसून से जो अछूता रह जाता है या फिर नहीं पहुँचता है, वो मैं आपको अभी दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ। अब ये वाला पार्ट जो पड़ जाता है, ये वाला जो पार्ट पढ़ते हैं, ये वाला, और ये जो इतना पारा आपका कोरोमंडल पड़ता है। अब इसको कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है इंडिया का वो, और जो ईस्टर्न कोस्ट है कोरोमंडल। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है एग्जाम की कोरोमंडल किस तरफ है। तो आपका ये जो तमिलनाडु पड़ जाता है ना, आंध्र प्रदेश, ये तो ये जो तमिलनाडु का चेन्नई का है ना, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे जो है कि जो साउथ वेस्ट मानसून वाला आता है ना, वो नहीं रेनफॉल यहाँ ना तो करवाती है और न तो यहाँ करवाती है। तो आपके दिमाग में आएगा तो भैया इस समय कौन सी बारिश होती है, यहाँ पे कब बारिश होती है। अब यहाँ की बारिश के लिए ना आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला मैप मैं यहाँ पे ला के रख रहा हूँ। अब क्या होता है, जो ये विंड्स गई होती है ना, तो वो अक्टूबर नवंबर में, यहाँ देखिए यहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अब ये रिटर्न होने लगती हैं इधर से, ठीक है। ये रिटर्न होने लगती हैं, इधर से रिटर्न होती हैं, ये रिटर्न होती है। तो अब क्या होता है, इधर लैंड से आई, एकदम ड्राई है, सूखी है, उनके मॉइस्चर या आर्द्रता चाहिए, और जैसे ही बे ऑफ बंगाल में आती हैं वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब अपने अंदर सोख लेती हैं, और वो आती हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोरोमंडल पड़ता है यहाँ पे जो कि रेनफॉल करवाती हैं। और आपका कभी कभी ये तमिलनाडु ये पूरी एरिया आ जाती है पूरा, ठीक है। और दूसरी चीज़ तमिल जो ये आपका उड़ीसा वाला पार्ट पड़ता है, इसमें देखिए दोनों तरफ से ऑलमोस्ट वर्षा हो जाती है। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है इससे भी नॉर्थ ईस्ट मानसून, और इसलिए यही एक वजह है मैक्सिमम ऑलमोस्ट आपका 12 महीने यहाँ पे राइस ही कल्टीवेट किया जाता है, और आंध्र प्रदेश में भी यही हाल है, ठीक है, बस तमिलनाडु को छोड़ करके। तो ये चीज़ें हो गई कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, और इससे जो है कि आपका यहाँ पे रेनफॉल होती है। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए हमने कहा कि ये वाला पार्ट है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट पड़ जाता है हमारा, ये इतना ले करके आपका ये नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी है उसको ये क्राइटेरिया बांध दीजिए, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस आपका ऑलमोस्ट ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ तक ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये इधर से
मानसून आते हैं। हम अभी इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अपने अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इससे जो इधर पे रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, या वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, वो जो है कि आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ होती हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं अपने जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हम उसको चल करके देखते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि वाई दिस विंटर आर नॉट विंटरी इनफ, इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं इमेजिंग वो करते हैं, इमेजेस कुछ लेते हैं, हम उनको अच्छे से डिस्टर्ब। सबसे पहले हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डिफिनेशन यहाँ पे देखेंगे क्या है। देखिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये देख लीजिए, मेडिटेरियन सी पे। तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, तो हम मेडिटेरियन सी भी आपको दिखा देते हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ये देखिए आपका ये है, ये आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, और यहीं पे आपका अरल सी पड़ जाता है। ठीक है, अब ये मेडिटेरियन पे ओरिजिन होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब आते हैं फिर अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़े संभाल के करना पड़ रहा है। अब देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, दैट ब्रिंग सडन विंटर रैन टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। It is non-monsoonal precipitation pattern derived by the westerlies। आप समझ गए, ये नॉन मानसूनल होती हैं, ये जो है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। अब हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमें और मूव कर लेने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है, जब ये आप देख रहे हैं पूरा आपका एरिया है मेडिटेरियन सी का, ये सब। अब क्या होती है, यहाँ पे जो कि विंड गर्म होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और हाई प्रेशर से इस तरफ जब आती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, इधर लो प्रेशर होता है। ठीक है, हमें पता है कि विंड्स लो प्रेशर की तरफ आती हैं फ्रॉम द हाई प्रेशर की तरफ से। वो जब मेडिटेरियन सी से चलती, वहाँ पे मॉइस्चर ऑब्जर्व करती, ब्लैक सी पे आती। एक सेकेंड, हम इसको ले लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये ओके ओके ओके। अब जब ये ब्लैक मेडिटेरियन सी से ओरिजिन होती है, यहाँ से मॉइस्चर ऑब्जर्व करती है और यहाँ तक, और ब्लैक सी से मॉइस्चर मिलता है, फिर इसको कैस्पियन सी से मिल जाता है। तो वो आती है, हल्का फुल्का रेनफॉल करवाते, लेकिन ठीक ठाक जो कि बारिश रेनफॉल इंडिया के कॉन्टिनेंट पे हो जाता है। रीजन क्या पड़ता है, बहुत सी हिली एरिया है, उससे टकराता है। एज ए ओरोग्राफिकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ठीक है, के थ्रू जो कि ये आपका पूरा होता है। अब इससे होता है तो होता क्या है कि यहाँ पे जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लाउड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका स्नो, बर्फबारी होती है, स्नोफॉल हो सकता है, या फिर लिक्विडिटी में जो है कि लिक्विडिटी में रेनफॉल हो सकती है। इज दैट क्लियर, ये चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी चीज़, ये आपकी एरिया जो रावी सीजन होता है, रावी सीजन होता है ना, जैसे वीट होती है, मस्टर्ड होता है, आप सभी को पता है इंडिया में मोस्टली जो कि ये वीट वगैरह वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा की तरफ जो कि ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस। अब देखते हैं जो आर्टिकल में और डिटेल में जो कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है क्या है। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम अच्छे से इसको एनालिसिस और कर पाएंगे। हमने कुछ हाईलाइट कर रखा है, हालांकि इरेज करते समय हमें जो अंडरलाइन किया था वो सब इरेज हो गया है। ओके, तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, इस आर्टिकल में मोस्टली अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए मेट्रोलॉजी, यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब देखिए वो ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है, जो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कहाँ पे होता है, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी की तरफ।
और फिर ये ईस्टर्लिन विंड मतलब इंडिया की तरफ फ्लो करती है और दिल्ली की तरफ आती है, फिर वो मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब की रहती है और इवेंचुअली ये होता है क्या है कि इंक्रीज क्लाउड या फिर रेनफॉल होती है। रेनफॉल मोस्टली आपका लिक्विडिटी या स्नोफॉल दोनों में हो सकता है। अब विंटर जो हमने किया अभी, ब्रिंग द रेन स्नो ओवर द हिल्स एंड द मोर मॉइस्चर द प्लेन एरिया की तरफ। लेकिन जब हम अब समर की बात करते हैं, जो मानसून सीजन होता है जून जुलाई वाला, तो वो जो है कि हमने मार्च में देखा कि कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को अच्छे से अब एनालिसिस कर लिए होंगे। इतना स्लो मोशन में मैंने इसको स्टडी किया है और ये इमेजेस देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, क्लियरिटी आएगी। और हम थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा और अपना इमेजिन, क्योंकि पीसीएस शायद यूपी पीसीएस था तो उसमें पूछा हुआ था कि जब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है, या फिर विंटर सीजन में जब रेनफॉल होती है तो वो किस इंडिया में किस। तो आप सभी को पता चल गया। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो ये। ठीक है, ये इंडिया का पूरा मैप है ये या ओके। तो ये आपका पूरा इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे रेनफॉल होती है, आप देख लिए। फिर यहाँ पे रेनफॉल होती है अदर देन मानसून सीजन में, और इस चीज़ को हमने देख लिया है। ठीक है, अब दूसरा सा पेंट से हम करेंगे अगर हमें करना ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, लगता है कि चेंज ही करना पड़ेगा कलर भी। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वाला सारा जो रीजन है ये सब, या फिर ये रीजन यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सब जो है आपका जो है कि मानसून सीजन से होता है। मानसून सीजन से होता है जो जून जुलाई वाला मानसून होता है, और इससे जो कि आपका दिसंबर से फरवरी के बीच में जो होता है, और इससे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जो होता है। आई थिंक आपको इसको अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए। और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो ये बेटर है कि हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें, क्योंकि मेंस का भी क्वेश्चन कभी छोटे क्वेश्चन पीसेस वगैरह में अगर आए तो आप उसमें कंफर्ट्स रहिए कि नहीं आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। रीजन क्या हो सकता है, जैसे आपसे अगर अभी तक पीसीएस में अगर यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछे तो कह देगा कि लास्ट हम 2 विंटर से ऐसा देख रहे हैं कि जो है कि काफ़ी जो है कि ये वार्म रह रहा है बजाय कि एक एवरेज कंडीशन के थ्रू। तो उसमें क्या है कि अब आपको अच्छे से क्वेश्चन, पहली बात तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरा डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद आप इंडिया का जो है कि मानसून जो होता है 3 तरह से डिवाइड कर लेते हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, फिर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून से। आप पहले साउथ वेस्ट मानसून से चलिए, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न मानसून पे जाइए, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे जाइए। इसको लिखने के लिए फिर आप जाइए कि ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, फिर उसके बाद व्हाट अकर होता क्या है, जैसे कि क्लाउड आता है एरिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, इससे बेनिफिट क्या होता है ये चीज़। अब आते हैं कि क्यों नहीं इस समय हो रहा। तो आप सबसे पहले एक यही है कि लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल देते हैं, कुछ भी हो लेकिन क्लाइमेट चेंज को कर देते हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज एक प्रिंसिपल और प्राइमरी रीजन होता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। दूसरी चीज़ ये आप बोल दीजिए क्या बोलते हैं कि जो ये होता है मानसून होता है, इंडिया का जो मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वो प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तीसरी चीज़ अगर ले लीजिए तो वो इल नीनो को ले लीजिए, हमने डिस्कस किया है वीडियो में इल नीनो ला नीनो को। तो ये कर देंगे तो आपका ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। यही एक आर्ट होता है आंसर लिखने का। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई रॉकेट में बस यही है, सिस्टमेटिक तरीके से आंसर होना चाहिए, क्रोनोलॉजी होना चाहिए। पता चले कि आपसे मानसून पूछ रहा है, लेकिन मानसून सीजन, लेकिन आप कहीं और से शुरू कर दे रहे हो, वेस्टर्न सीजन, उलू जुलू। एकदम कंसंट्रेट रहिए, क्योंकि यूपीएससी सीधे कहती है कि आप पेज भरने की बजाय आप कंटेंट और डायमेंशन कवर करिए, वो बेटर होगा। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।